जिघंसया पाथयदाप्यसाध्भिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽयम् गंवा दयालु शरणं व्रजेमा। इस मंत्र के जाकर के बोलते हैं उनके शिष्य, उनकी समाधि भंग हो जाती है। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि धन्य है वो महाप्रभु जिनको मारने के लिए पूतना स्तन में जहर लगा करके पिलाने जाती है, ऐसी शत्रु को भी भगवान माता बना लेते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की। माता बना ही नहीं लेते हैं, माता का जो स्थान है वह स्थान दे देते हैं। जब स्तनपान कर लिया तो फिर माता में क्या और दूसरे में क्या भेद रह गया। काहे कि वैसे दुष्ट आत्मा को भी भगवान ने क्या किया, तो मातृ पद तो दिया ही। जैसे कोई राजा महाराजा होता है, उसके यहाँ पालने वाली को धात्री बोलते हैं, धात्री। धाय भी कहते हैं, दाई भी कहते हैं, बहुत सारे भाषा में उसका, फिर उसको दूध पिलाती है। यानी भगवान वो स्थान दे दिया। सुखदेव जी समाधि तोड़ करके तब पूछते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। शिष्य लोग कहते हैं आपके पिताजी ने ये कहा है, भागवत नाम की रचना की है ग्रंथ के। अब उनके अंदर ललक हो गया कि भागवत को पढ़ा जाए। वापस आते हैं व्यास जी के पास। व्यास जी वो तो नंगे रहते थे, दिगंबर थे, जिनका 10 दिशाएं ही वस्त्र था। कहा भागवत या वेद नंगा होकर के नहीं पढ़ा जाता है, अब तो कॉपीन पहनना होगा। उन्होंने व्यास जी वस्त्र तो नहीं धारण वो कर सकते थे। सुखदेव जी एक केला का जो डपोर होता है उसका लंगोटी बना करके उन्होंने धारण कराया। अब कहा कि अब तुम चले जाओ राजा जनक के दरबार में। चूंकि राजा जनक तो ज्ञानी संत थे, गृहस्थ भी थे, और इस प्रकार से उनका जीवन शैली था जैसे पुरैन के पत्ता पोखरी में रहता है, लेकिन उसको पानी से कोई दोस्ती नहीं रहती। उस पर रखिएगा तो ढलक के भाग जाता है पानी। यही धर्म कहता है गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थी में इतना आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि सब कुछ चौपट हो जाए। गृहस्थ को तो रखना ही चाहिए। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से बढ़ के तो कोई आश्रम ही नहीं है संसार में। और बहुत लोग कहते हैं कोई जटाजुट बना लिया, कोई दाढ़ी बढ़ा लिया, कोई कपड़ा रंगा लिया तो ये संत हैं, उनको बाबा कह लगते हैं, दंडवत करने लगते हैं, लेकिन अंदर से वो बड़ा होते हैं कालनेमी। अभी कलयुग में तो ज्यादा कालनेमी ही मिलते हैं। ऊपर से तो दिखाई पड़ते हैं बड़े अच्छे, लेकिन भीतर जाने पर उतना ही बुरा लगता है। तो कहा कि हम गृहस्थों में जो है संत क्या नहीं होते। इसका उत्तर है हमारे भारत के सनातन संस्कृति में जितने भी पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, सभी को आप पढ़ें। जितने ऋषियों का नाम आया है सारे के सारे पारिवारिक हैं, एक नारद जी को छोड़कर और एक सुखदेव जी को छोड़कर। जितने संत हैं, अत्रि, गौतम, भरद्वाज, अंगिरा, वाल्मीकि, पुलस्त, विश्वामित्र, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, जमदग्नि, यानी जितने का नाम लिया जाए सारे तो गृहस्थ हैं, परिवार में रह लें। क्या उससे बढ़ के भी कोई संत हुआ? इसलिए संत के लिए ऐसा नहीं है कि घर छोड़ देने पर ही संत बना जा सकता है। घर में रह करके भी अपने आचरण से संत बन सकते हैं। तो कहा कि इनको एक तो वैराग्य धारण किए हुए हैं, इनको पहले जनक जी के यहाँ भेज देते हैं। जनक जी तो गृहस्थ संत हैं और उनके यहाँ विद्वानों की मंडली हमेशा लगी रहती थी।
बड़े बड़े आचार्य जिनको कोई शंका होता था तो जनक जी के दरबार में जाते थे समाधान करने के लिए। किसी को यदि कहीं पर ज्ञान में कोई कठिनाई आती थी किसी प्रश्न में तो जनक जी के दरबार में जाकर के समाधान होता था। सुखदेव जी को भेजा गया जनक जी के आप जनकपुर जाइए, आप कुछ दिन जनक जी से संगति करके उनसे पढ़ लीजिए, शास्त्रवेत्ता हैं। सुखदेव जी जाते हैं, जनक जी उनको थोड़ा अनदेखा करते हैं पहले। अब कोई बाहर में हमारे दरवाजे पर खड़ा हो, हम घर से नहीं निकल रहे हों, 5 दिन तक वो बालक सुखदेव जनक जी के घर के बाहर धूप में खड़ा है। जनक जी ने कहा एक परीक्षा तो ले लिया इस बार।